आपने जो आज काम किया है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया सुंदरी दीदी। और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि फोन पैंट की जेब में नहीं था, मैंने उसे कहीं और रखा था। मैंने तुमसे कहा था ना गौरी कि मुझे इस पे शक है। अब तो मैं फंस गई, इस तरह पकड़े जाऊंगी ये तो सपने में भी नहीं सोचा था। ऐसे चुप क्यों खड़ी है, जवाब दीजिए। फोन ऐसे पैंट के जेब में कैसे गया? फोन के पैर तो नहीं निकल गए ना? और ये बताइए कि आपके मन में आज ही क्यों आया कि आपको कपड़े धोने हैं? बताइए। मैं सच बोल रही हूँ माँ जी, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे कैसे पता कि ये फोन कहाँ गया है, क्या है? अरे हमें सब समझ आ रहा है, लेकिन आप हमें बताइए कि फोन गायब कैसे हो गया। इसका कोई जवाब है आपके पास? बताइए। तुम ये बोलकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती हो सुंदरी। मुझे पता है तुमने ये जानबूझकर किया है। नहीं। फालतू में से डांट क्यों रहे हो? जो होना था वो तो हो गया। ये तुम लोगों का फोन क्यों खराब करेगी? और अगर इसे पता होता कि तुम्हारा फोन पैंट के जेब में है तो वो पानी में क्यों भिगाती? अरे दादी, आपको पता नहीं है इस फोन के खराब होने पे कितनी बड़ी। डॉक्टर साहब। क्या हुआ? चुप क्यों हो गए? क्या बोल रहा था बोल? नहीं, कुछ नहीं। और तू भी ऐसे कैसे काम करती रहती हो तुम? फालतू में डांट सुनती रहती हो। आओ मेरे साथ ऊपर आओ, कुछ काम है, आओ। देखा ना आपने, हमारे पास जो सबसे बड़ा सबूत था वही नष्ट हो गया है। वो तो मैं समझ गई। सुनिए, जो करना है जरा जल्दी कीजिए, सबूत इकट्ठा कीजिए। अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। अगर ज्यादा देर हुई तो हो सकता है कि केस हमारे हाथों से निकल जाए। मतलब नहीं हुआ तो क्या हुआ? मैं आपसे कह रही हूँ, कल सुबह सूरज के उगने से पहले मैं असली अपराधी को पकड़ के ही रहूंगी। किसने इतनी बड़ी बदमाशी की है, मैं उस इंसान को ढूंढ कर ही रहूंगी। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता है कि मैंने ये जानबूझ के किया? लेकिन ये सच नहीं है। आप एक बार सोच के देखिए, अगर मैं ऐसा सच में करना चाहती तो क्या मैं नहीं कर सकती थी? मेरे पास तो पहले बहुत वक्त था ना। गौरी तो मेरे सामने ही थी, लेकिन क्या मैंने कुछ किया? बताइए, किया मैंने कुछ? नहीं किया। पता है क्यों? आपकी बात ना मुझे याद थी। आपने मुझे मना किया था ना माँ, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं किया, बल्कि मैं तो उपकार ही करने गई थी, है ना? मेरे साथ ही बार बार ऐसा क्यों होता है माँ? मैं हर बार अच्छा करने जाती हूँ और सब गलत हो जाता है माँ। रो मत, रो मत शहन, रो मत। इंसान की जिंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त आता रहता है। अभी तुम्हारा वक्त सही नहीं चल रहा है, जैसे गौरी और ईशान का वक्त भी सही नहीं चल रहा है। लेकिन तुमसे एक विनती है, तुम ऐसा कुछ मत करना जिससे वो लोग मुसीबत में पड़ जाएं और तुम भी किसी मुसीबत में पड़ जाओ। इस बार मैं मुसीबत में नहीं पड़ूंगी। मैंने अच्छे से सारा बंदोबस्त करके ही अपना कदम बढ़ाया है। अब मैं बैठे बैठे ही गौरी की बर्बादी देखूंगी। मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि सुंदरी दीदी बिल्कुल भी ठीक इंसान नहीं है। और पता है, एक और बात मेरे मन में परेशान कर रही है। उन्होंने जानबूझकर फोन खराब कर दिया। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है गौरी। गौरी, गौरी, फोन खराब करने के पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी, लेकिन वो क्या है? गौरी, मुझे ना किसी की नीयत समझ में ही नहीं आ रही है। तुम खुद ही बताओ ना, मोहिनी को मुझे फंसाने से क्या फायदा होगा, जरा बताओ। और सुंदरी ने भी ये फोन जानबूझकर क्यों खराब किया? हाँ, हमें इन सवालों के जवाब ढूंढने होंगे गौरी, नहीं तो इस रहस्य से पर्दा उठाना बहुत मुश्किल होगा। ठीक ही कह रहे हैं आप, सब कुछ मैं भूलती ही जा रही हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे एक बात बताइए तो, उस दिन ठीक क्या क्या हुआ था? गौरी,
उस दिन मोहिनी ने मुझे फोन किया था, ये तुम भी जानती हो। उसके बाद? उसके बाद मैं उसके घर गया और रुकिए रुकिए रुकिए, आप घर गए तो क्या हुआ? उसका घर आप जानते थे? गौरी, शायद तुम्हें पता नहीं है, उसने मुझे अपना एड्रेस टेक्स्ट किया था। आपको उसका पता याद था? हाँ हाँ, एड्रेस पता है मुझे, ढूंढते हुए गया था मैं। 7 नंबर ईश्वर दत्त रोड। अच्छा, और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं उसके घर गया, मैंने उसका चेकअप किया। उसके बाद मैं वहां से निकलना चाह रहा था, लेकिन मोहिनी मुझे रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन रोक नहीं पाई। मैं बाहर निकल रहा था कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे रोक लिया। और ये क्या क्या कर रही हैं आप? छोड़िए मुझे। अरे ये। और फिर वो खुद चिल्लाने लगी और पास के रूम से उसकी बहन ने आवाज सुनी और दौड़ के आई। क्या कर रहे हैं आप मेरी दीदी के साथ? और तभी अचानक कुछ लोग मेरे ऊपर झपट पड़े। रुकिए, इतनी रात गैर इतने सारे लोग उसकी चीख सुनकर वहां आ भी गए? आप खुद सोच कर देखिए। सच में? इसका मतलब सब कुछ पहले से ही प्लान था। हाँ, सब कुछ नाटक था। लेकिन ये सब क्यों हुआ, इसका जवाब सिर्फ मोहिनी ही दे सकती है। तो फिर देर किस बात की है डॉक्टर साहब? हमें अभी वहां जाना चाहिए। हाँ गौरी, अभी जो सिचुएशन है हमें बहुत शांति से संभालना होगा। लेकिन गौरी, तुम अकेले कहीं भी कभी भी नहीं जाने वाली, कोई मुसीबत में नहीं पड़ोगी। जो करना है तुम्हें मेरे साथ करना होगा। अच्छा सुनो, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करना है, मैं चाचू को कॉल करके आता हूँ, ठीक है? मुझे माफ कर दीजिएगा डॉक्टर साहब, लेकिन अब हम एक पल भी बर्बाद नहीं कर सकते हैं। 7 नंबर ईश्वरत्व रोड। मैं अंदर आ सकती हूँ? कौन? आइए आइए आइए। मोहिनी और सोहिनी है क्या? वो कौन है? ये तो मोहिनी का ही घर है। यहाँ पर मोहिनी और सोहिनी नाम की 2 बहनें रहती हैं। उन्हें जरा बुला दीजिए ना, मुझे उनसे बात करनी है। ये तो मेरा घर है, 2-4 दिनों के लिए किराए पर दे देता हूँ, लेकिन कोई परमानेंट नहीं रहता यहाँ। तो क्या फिर मैं पता भूल गई हूँ? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। अच्छा, कल रात के लिए क्या आपने घर किराए पर दिया था? लेकिन आप इतनी पूछताछ क्यों कर रही हैं? कौन था वो, आप मुझे बता सकते हैं? जरूर बता सकता हूँ। सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर मैं अपने रजिस्टर को हमेशा मेंटेन रखता हूँ। आप दया करके मुझे वो सारे कागजात दिखा सकते हैं क्या? जरूर। ये रहा, ऋतुपर्णा नाम की एक लड़की को दिया था, मोहिनी नहीं। ऋतुपर्णा? आपको पूरा यकीन है कि नाम यही था? मैंने बताया ना, बिना डॉक्यूमेंट्स के किराए पर नहीं देता। मैं जानती थी कि वो लड़की जरूर झूठ बोल रही है। इसने तो अपने नाम को लेकर भी गोलमाल किया हुआ है। अब उसी के मुंह से सच्चाई निकलवा के रहूंगी मैं। अच्छा, पूछ रही हूँ, ये ऋतुपर्णा कहाँ रहती है, मुझे बताएंगे आप? मुझसे गलती कैसे हो गई? मैंने गलती को इंतजार करने के लिए क्यों कहा? वो अकेले ही चली गई। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। कहाँ जाएगी, कैसी सिचुएशन का सामना करेगी, क्या पता। सुनिए, मैं जाकर देखता हूँ, क्या पता वो मोहिनी के घर गई हो। रुक जा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम अभी उसके घर अकेले जाओगे? वो तुम्हें किसी और केस में फंसा देगी। छोटे चाचा बिल्कुल सही कह रहे हैं ईशान, अभी तुम्हें बिल्कुल भी अकेले नहीं जाना चाहिए, प्लीज। अरे मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ऐसे हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकते हैं ना, बाहर निकल के देखना पड़ेगा। ईशान, अगर जाना ही है तो नीला को साथ लेकर जाओ। यही एक गौरी की गलत बात है, खुद तो मुसीबत में पड़ती है और दूसरों को चिंता में डालती है। चलिए चलो चलते हैं। डॉक्टर खुशहाल, मैं आपके पास ही आ रहा था। सुनने में आया कि आपके खिलाफ छेड़खानी का चार्ज लगा है। आपके पेशेंट मोहिनी ने आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है।
क्या आपने सच में उनके साथ छेड़खानी की है? आप ये क्या बोल रहे हैं? हाँ, एक डॉक्टर होने के नाते मेरी अपनी एक रेपुटेशन है। लेकिन आपके रेपुटेशन पे दाग तो आपके पेशेंट ने ही लगाया है। आपको बुलाया नहीं गया था, फिर भी आप आधी रात को उसके घर पे गए थे। उसके बाद आपने मौके का फायदा उठाया। मैं मौके का फायदा उठा रहा हूँ? आप लोग रिपोर्टर हैं तो मतलब जो आपके मन में आएगा वो बोलेंगे। ईशान 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 प्लीज शांत हो जाओ, कूल डाउन। और आप लोग प्लीज 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 रिकॉर्ड मत कीजिए। देखिए, अगर इज्जतदार आदमी की इज्जत पर अगर दाग लगता है तो आपको पता है कि उसको कैसा फील होता है। अभी हमें कुछ पर्सनल काम है तो प्लीज आप लोग जा सकते हैं, प्लीज। आप इस तरह से हमारे सवालों से नहीं बच सकते। देखिए प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। मुझे सच में बहुत देर हो रही है, मेरा निकलना बहुत जरूरी है। मैं दोषी हूँ या निर्दोष हूँ मुझे साबित करने का वक्त तो दीजिए। प्लीज जाइए यहाँ से। नहीं, गौरी का कोई भरोसा नहीं। कहाँ गई है मुझे जाकर खोजना पड़ेगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर तुम ये सोच रही हो कि तुम हमसे बात करोगी और हम ये केस विड्रॉ कर लेंगे तो तुम्हारी ये सोच गलत है। हमें इस अपमान का न्याय चाहिए और कोर्ट के बाहर हम कोई सेटलमेंट नहीं करेंगे। तुम बेशक कोर्ट में जाकर ये कहने वाली हो कि तुम्हारी बहन के साथ ज्यादती हुई थी, उसके साथ एक और सच भी तो बता देना। और एक सच मतलब? इतनी आसान सी बात को समझने के पीछे कोई वजह तो नहीं? ऋतुपर्णा, सिर्फ डॉक्टर साहब को झूठे इल्जाम में फंसाने के लिए अपना नाम बदला और एक रात के लिए घर भी किराए पर लिया। इस सच को भी तो सबके सामने आने की जरूरत है। ये सारी जानकारी ना तुम अपने पास रखकर खुशी खुशी रहो। तुम ना कोर्ट में कुछ साबित नहीं कर पाओगी। जाओ, घर जाओ और परेशान मत करो। तुम अब ये बात बहुत अच्छी तरह से जान गई हो कि मैं तुम्हारे षड्यंत्र के बारे में समझ गई हूँ, तो ऐसी ऊंची आवाज में मुझसे बात कैसे कर पा रही हो? हाँ, झूठे आरोप के लिए क्या सजा होती है पता है तुम्हें? तुम हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगी गौरी। अगर दम है तो जो करना है कर लो। किसके दम पर आखिर तुम मुझे धमका रही हो? हाँ, सुनो, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। मैं बहुत कुछ बर्दाश्त करते आई हूँ। अब मुझे सब कुछ सच सच बताओ, नहीं तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इतना कमजोर शरीर लेकर तुम मुझे डराने आई हो? एक फूंक मारूंगी तो तुम उड़ जाओगी। शायद तुम्हें नहीं पता मैं कराटे में ब्लैक बेल्ट हूँ। अभी दिखाती हूँ। बच के रहना ऋतुपर्णा। चाहे कितनी भी मारपीट सीखी होगी तुमने, तुम्हारे अंदर कितनी भी शक्ति चाहे क्यों ना हो, मेरे सिंदूर की ताकत के सामने तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। जब कोई भी पत्नी अपने पति के सम्मान के लिए लड़ने पर उतारू होती है तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे ये सब मत बोलो। उसे सब पता है, उसे सब पता है। तुम अभी फोन करके मोहिनी को यहाँ बुलाओ। और हाँ, मैंने ये कहा है बिल्कुल भी उसे मत बताना। वो यहाँ आएगी उसके बाद ही मैं जाऊंगी। क्या हुआ? बुलाओ। हेलो, हाँ सुनो, हम लोग ने जो काम किया है उसके बारे में एक बहुत जरूरी बात करनी है। नहीं नहीं, फोन पर कोई बात नहीं होगी। तुम अभी यहाँ आ जाओ।
नहीं नहीं नहीं, घर से तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये पोस्टर देख के लोग मुझे पहचान लेंगे। ये तो बहुत खतरनाक सिचुएशन हो गई है। कहाँ कहाँ पोस्टर लगे हैं। नहीं नहीं, ये यहाँ पर ऐसे नहीं देख सकती मैं। आसपास कुछ और है क्या? कहाँ पर? अरे आपको कहीं तो देखा है मैंने। कहाँ से देखोगे तुम मुझे? मैं अपने काम पे जा रही हूँ, तुम अपने काम पे जाओ। ये रही आपकी फोटो। सही पहचाना मैंने आपको। सही पहचाना ना? रुको मैं अच्छे से पहचान कराती हूँ। नहीं नहीं, पोस्टर लग गए हैं। पता नहीं और गौरी ने क्या क्या किया होगा। अब मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती, बहुत रिस्क हो जाएगा। भागो शैलो, भागो। क्या हो गया? इतनी क्या जरूरी बात है? जल्दी जल्दी बोलो। पैसे तो मिल गए ना, अब क्या? सिर्फ पैसे मिलने से काम नहीं हो जाएगा। वो पैसे किसने और किस काम के लिए दिए थे, वो बात भी तो बतानी पड़ेगी ना। तुम जरूर तुम्हारे पति ने भेजा है, बात सुलझाने के लिए या मेरा और भी नुकसान करने के लिए। मैं यहाँ पर आई हूँ तुम्हारी जैसी लड़की की मदद करने के लिए, जिसने लड़की होने का फायदा उठाकर एक बेकसूर इंसान को झूठे आरोप में फंसाया। मैंने झूठ बोला? तुम मुझे धमका रही हो, मेरे मुंह से उगलवाना चाहती हो। बचाओ, कोई है, बचाओ। तुम चुप, सच सच बताओ, नहीं तो तुम्हारी वो हालत करूंगी कि अस्पताल ले जाने के लिए तुम्हें लोग कम पड़ेंगे। बोलो, बताओ क्यों? हाँ, क्यों किया तुमने उनके साथ ऐसा? हाँ, मेरे पति ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? वो तो निर्दोष थे, क्यों फंसाया तुमने उन्हें? बोलो, नहीं तो तुम्हें मार डालूंगी मैं अभी। गौरी यकीन करो, मैं सच बोल रही हूँ। मेरी गलती नहीं है। मुझे जो करने के लिए कहा गया था मैंने सिर्फ वही किया। मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए मैं ये काम करने के लिए मजबूर हो गई थी। कौन? किसने कहा था आपसे? क्या हुआ, बोलो, नहीं तो मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम्हारे घर की वो काम वाली सुंदरी। झूठ बोल रही हो तुम। देखो, तुम अब मुझसे झूठ बिल्कुल भी मत बोलो। झूठ बोलोगी तो और मारूंगी मैं तुम्हें। हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं, उसी ने तो हमें पैसे दिए थे, नहीं तो हम लोग डॉक्टर साहब को कैसे पहचानते? तुम दोनों ने मिलकर बस कुछ ही पैसों की खातिर एक निर्दोष इंसान को फंसा दिया। छी 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 छी, शर्म नहीं आई तुम्हें? हाँ, कहो, शर्म नहीं आई? बताओ। वो मेरी बहन नहीं है, बताया ना, पैसों की जरूरत थी इसलिए। पुलिस आ गई होगी यहाँ, रुको। आ जाइए अंदर आ जाइए। तुम दोनों पुलिस के सामने कबूल करो कि तुम दोनों बहनों ने झूठा जाल रचा था। मेरे पति को झूठे इल्जाम में फंसाया है तुमने। बोलो, क्यों? चुपचाप क्यों खड़ी हो तुम? बोलो, नहीं तो मारूंगी मैं तुम्हें। गौरी ठीक ही बोल रही है। चलो थाने में चलकर बयान देना। तुम लोगों को गिरफ्तार करता हूँ। कांस्टेबल, ले चलो इनको। माँ, सुंदरी दीदी आपका नाम लेकर हमारे घर पर आज तक रही हैं और इस घर का ही नुकसान कर रही हैं। इसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी। आप लोग अब जाइए, प्लीज प्लीज। जाइए। बहुत देर से कह रहा हूँ, प्लीज जाइए। आप लोग जाइए ना। हमें और भी बहुत कुछ जानना है। आप लोगों को जो भी जानना है सही वक्त आने पर बता देंगे। जाइए प्लीज अब जाइए, प्लीज प्लीज प्लीज। अब जाइए प्लीज। चाचा जी, गौरी अभी तक नहीं आई। अब हमें एक पल का भी वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। हाँ, चलो देखते हैं। माँ, मैंने प्रतिज्ञा ली थी
कि आज रात से पहले मैं असली अपराधी को सबके सामने लाकर रहूंगी, और मैं यही करूंगी माँ। आप कहाँ चली गई थी? हाँ, घर में सब लोग बहुत परेशान हैं। आप कहाँ गई थी? आप रुकिए, मैं नींबू पानी लेकर आती हूँ। कौन हो तुम? बोलो, कौन हो तुम? गौरी, तुम कहाँ गई थी? रुकिए डॉक्टर साहब, मुझे इस वक्त सुंदरी दीदी से बात करना बहुत जरूरी है। उसके बाद मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। अभी मुझे मत रोकिए। क्या हुआ? कौन हो तुम? क्या है तुम्हारी असली पहचान? आप ये सब मुझसे क्या पूछ रही हैं? क्यों पूछ रही हैं? कोई गलती हो गई क्या मुझसे? अभी भी तुम देवी माँ के सामने खड़ी होकर झूठ बोल रही हो, जबकि तुमने ही तो फंसाया डॉक्टर साहब को झूठे इल्जाम में। क्यों किया तुमने ये सब? क्या कह रही हो तुम गौरी? इसका मतलब इस सब के पीछे सुंदरी है? हाँ माँ, यही है इन सब के पीछे की असली वजह। पता था, मुझे पता था कोई गड़बड़ है, इसलिए मैं बार बार कह रही थी कि बिना किसी को जाने पहचाने किसी को घर पे रखने की क्या जरूरत थी। आप लोगों ने सुना ही नहीं। झूठ, सब झूठ है। आप ऐसा क्यों कर रही हैं माँ जी? मैं ऐसा क्यों करूंगी माँ जी? आप ही बताइए ना। बाबूजी का कोई नुकसान मैं क्यों करूंगी माँ जी? आप मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाइए माँ जी। आप लोग यकीन कीजिए, मैं बेकसूर हूँ, मेरा यकीन कीजिए। तुम अब भी झूठ बोले जा रही हो। अब तुम सब कुछ सच सच बताओ। बोलो, कौन हो तुम? क्या है तुम्हारी पहचान? जय भूतापहारिणी, जय सर्वकाले देवी, कालरात्रि नमोस्तुते।